विश्व का नंबर 1 जैन आध्यात्मिक संगठन। जैन धर्म के अनेक मंत्रों पर रिसर्च, प्रभावशाली अनेकों आचार्य भगवंतों का समय समय पर मार्गदर्शन। 5 साल के अल्पकाल में YouTube पर 1000 से ज्यादा जैन ज्योतिष वास्तु एवं हीलिंग पद्धति के सरल वीडियो। फेसबुक पर 1 लाख से ज्यादा परिवारों द्वारा प्रतिदिन जैन धर्म के तत्वज्ञान अभ्यास। विभिन्न विषयों पर सिखाने वाली अनेक संस्थाएं हैं, लेकिन अनुभव कराने वाली एकमात्र संस्था जैन अनुष्ठान के साथ आज ही जुड़कर आर्थिक, मानसिक एवं सामाजिक समस्या का समाधान पाएं। वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित पूज्य श्री निकुंज गुरुजी से भक्तामर हीलिंग कोर्स सीखें एवं जीवन में खुशहाली लाएं। श्री निकुंज गुरुजी की दिव्य ऊर्जा से भक्तिमय जीवन बनाएं। आज ही रजिस्ट्रेशन कराएं। संपर्क सूत्र 8004566677 9427395116। सोशल मीडिया पर 35 लाख से ज्यादा लोगों ने हमारी वीडियो देखी है और जीवन में खुशहाली प्राप्त की है, तो फिर देर किस बात की? आज ही जुड़े जैन अनुष्ठान से। प्रणाम, जय जय। जल्दी सभी लोग हो जाइए तैयार ईश्वरीय अनुसंधान के साथ जुड़ने के लिए। आज का ये पवित्र दिन, भक्ति अनुष्ठान, और इसी के साथ में प्रश्न पेपर के सभी लोगों को जवाब भी लिख के रेडी रखना है। इनका आंसर आपको फेसबुक के कमेंट में देना है और मैक्सिमम टू शेयर करना है। साधु जी भगवान पाइचन गज के 500 चंद्र गज के साधु जी भगवान के दिव्य सहयोग से हम सभी लोग ये अद्भुत भाव धारा कर रहे हैं। और आज ऐसे 5 पुण्यशाली होंगे जिनको जैन अनुष्ठान की ओर से 4 लोगों को 500 रुपये से सम्मानित किया जाएगा और एक व्यक्ति को 1000 रुपये से सम्मानित किया जाएगा। नमो रिंदाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो जाणम, नमो श्रावण पेशो कारो जो भाव प्रणाशो मंगलाणम जो सभ्ये सिंहरो वै मंगलम। ओम नमो वासुनाथाय विष्णुदामणीय देवीन्द्रणेन्द्र वैरुग्या पद्मादेवी विदायिने शांति तुष्टि महापुरुष विदायिने ओम चित्तद्वार वैदालस्वादिवादिराजने जयाजिदाख्य विजयाख्य वराजनाय मित्रशापाले ग्रहेक्ष विद्यादेव कमोद्या उदानमोस्लम देलुकिनाथ रघुवंशस्वंत्रासे वासते तामरे संघेश्वर मंडल पासो जिन प्रणत कल्पद्रु कल्प चुरै दृष्टवा दपुरय वांछितं नाथ पत्तामर प्रणत मौनि मणि प्रभाणामुद्योदकं दलित पापनमो वितानां सम्यक् प्रणम्य जिनपादैवं युगादा वालम्बनं भवजने पदराजनानां। जय आदिनाथ, जय आदिनाथ, जय आदिनाथ की जयकारा के साथ में अद्भुत ऐसे भक्ति का माहौल को वंदना करते हुए, नमस्कार को करते हुए शाश्वता गिरिराज फागण सुदी तेरस जो माहौल बन रहा है, चारों तरफ सब कुछ खुल चुका है। खास करके हमारे जो पर्व है, त्योहार है, आराधना के जबरदस्त कोटि का दिन है, उनको जानना बेहद 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 जरूरी है। किताबें लाखानी फागण सुद तेरस का क्या महिमा है? ચૈત્ર પરિપાટી હોય છે, ચૈત્ય પરિપાટી હોય છે। બાકી આમ ખ્યાલ નથી, હવે સ્થાનકવાસી છીએ। સ્થાનકવાસી છીએ એટલે ખબર પણ ક્યારે તમે ગયા છો પાલીતાણા ફાગણ સુદ તેરસ કરવા માટે? ફાગણ સુદ તેરસ માં નથી ગયા, પણ આમ પાલીતાણા 2-3 વાર જઈ આવી। સરસ સરસ સરસ। હિનાબેન ઝવેરી, ફાગણ સુદ તેરસ નો મહિમા શું છે? મહિમાનો ફાગણ સુદ તેરસ નો મહિમા બહુ બધા મુનિઓ ત્યાં મોક્ષે ગયા છે। કઈ જગ્યાએ? ભાંગરાના ડુંગર પર બહુ બધા ગયા છે। એટલે 2, 10, 5, 1000, લાખ, 10 લાખ, કરોડ, 10 કરોડ, 1.5 કરોડ મુનિઓ। 1.5 કરોડ એમ? ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ। થોડો આંકડો મોટો કરવો પડશે। પિંકીજી ઓસવાલ,
फागण सुद तेरस की महिमा क्या है? जिज्ञाबेन गांधी, फागण सुद महिमा पूनम तेरस की महिमा क्या है? बोलो पिंकी बेन ओसवाल। अनंता जीव, अनंता साधु साधु मोक्षे पिंकी बेन ગયા. ખોટો જવાબ બોલી રહ્યા છો તમે. પાકું કરવું પડશે. બોલો જયશ્રીબેન ગાંધી, फागण सुद तेरस नो महिमा, रेडमी 2 प्रो, फागण सुद पूनम नो महिमा. અત્યારે શ્યામ પ્રદ્યુમન સાથે ભાડવા ડુંગર થી 150 કરોડ મુનિવર સાથે મોક્ષે ગયા. ઉકા ખાડીને ગયા તમે તો ગુજરાતી લાગો છો. હા 8.5 કરોડ મુનિ સાથે. હા 150 नहीं, गुजराती आंकड़ा नाना न बोले कोई दिए. 8.5 करोड़ मुनि भगवान સાથે આજનો આ દિવસ તો બધો આવતીકાલનો આ દિવસ શત્રુંજય ગુરુરાજની અંદર ચાલે ને ये अद्भुत जो महिमा है. तो ये अपूर्व कोटि का जैन शासन है. कल के दिन खाली बैठे बैठे हो सके तो जिसके हो सके वो पालीताड़ा की यात्रा करेंगे. जिनके आसपास में शत्रुंजय बना है, हर जगह पे तो शत्रुंजय बन चुका है. भावनगर वालों को आराम से जा सकते, धंधुका वाले जा सकते, अहमदाबाद वाले जो अपन है वो सब लोग पालीताड़ा जाओ, कलीकुंड बना है. बेंगलोर के पास में भी बहुत जबरदस्त बन चुका है. बम्बई पुणे जो है वहां पर भी मानस मंदिर बन चुका है. तो शत्रुंजय की महिमा अपरंपार है. बराबर आप लिख लीजिए. नेमिनाथ भगवान के समय में हुए कृष्ण भगवान, ये जो भी आ रहा है, जितना बेन गांधी कितने मुनि के साथ में मोक्ष में गए? कालना दिवस नो महिमा शू छे? धन्यवाद. કૃષ્ણ મહારાજના બે પુત્ર સાથે શું કહો છો બેન? કૃષ્ણ મહારાજના બે પુત્ર સાપ અને પ્રદ્યુમન એની સાથે 8.5 કરોડ મુનિઓ મોક્ષે ગયા. બરાબર છે. વાંચી સરસ બોલી રહ્યા છો. તે ખબર છે 8.5 કરોડ મુનિ ભગવાન. તો ખાલી તમે કલ્પના તો કરો કે 100, 200, 500 ગુજરાતની સંખ્યા કેટલી? લગભગ ગુજરાતની સંખ્યા હશે 4 કરોડ થી 5 કરોડ. એટલે આખું ગુજરાત બે વખત ભેગું થાય. તમે જે ગામમાં રહેતા હોય, મુંબઈ છે તો મુંબઈની સંખ્યા 1.5-2 કરોડ હશે. તો કે બધા જ લોકો 2 કરોડની સંખ્યા હોય તો 4 મુંબઈ ખચોખચ ભરેલું હોય. એટલા બધા લોકો એક સાથે केवी लोगों की भावधारा, कितनी उनकी पावरफुल भावधारा होगी. और उन सभी लोगों को एक साथ में शत्रुंजय गुरुराज के दिन यात्रा करते करते खास करके, और यहाँ पर उसका पूरा जो वर्णन आ रहा है कि लगभग 84,000 वर्षों से यह फागण फेरी यात्रा चल रही है. करीबन में 3 साल से हम लोग जब गांव में रहते थे धांगध्रा के अंदर, तो हर साल वहां से बस निकलती थी और यात्रा करने के लिए जाते थे. उस समय तो पाल के अंदर यात्रा का भी जबरदस्त बड़ा महत्व है. और वहां पर जो पाल का है, जिंदगी में एक बार आप वहां पर जाइए. वहां मैंने स्वयं देखा है, और आप में से जो भी लोग गए होंगे, अरबपति लोग, अरबपति के घर की बहुआ, अरबपति का बेटा भी जैसे ही वो यात्रा करके पीछे उतरते हैं, सबके पैर धोते हैं, गुलाब जल के छींटे करते हैं, कुमकुम के तिलक लगाते हैं. और वहां पर नीचे एक पाल के अंदर आओ सा, पधारो सा, लाभ दो सा, एकासना बियासना की व्यवस्था है. और साथ साथ में अभी जो ये पूरा मुंबई का एक ग्रुप बना है, संकीर्त ग्रुप है, या हमारे चंद्रशेखर महाराज जी के जो खास करके जो भक्त लोग हैं, उन लोगों की ये दृष्टि देखो. दान देने की सही दृष्टि क्या है? उन लोगों ने सोचा कि सब लोग सुबह सुबह 4 बजे यात्रा करते हैं, बहुत सारे लोगों को पूजा रह जाती है. तो पीछे उन्होंने इतनी शानदार नाने की व्यवस्था, पूजा की जोड़ी की व्यवस्था, साफे की व्यवस्था, केसर की व्यवस्था, फूल की व्यवस्था. यह भाग्यशाली आप यात्रा करके तो आए हैं, आपकी पूजा भी यदि रह गई है तो यहाँ पर प्रभु की 8 प्रकारी पूजा की सारी व्यवस्था अवेलेबल.
तो उस प्रकार से प्रकृष्ट कोटि का पुण्य का निर्माण करना है। शत्रुंजय गिरिराज की महिमा मेरू समान है। भव्य जीव जो भी लोग जीवन में एक बार सारे पैसों को मिला करके 50,000, 60,000, लाख रुपए इकट्ठा करना और एक बार ऐसा संकल्प करना कि मैं मेरे जीवन में करीबन कम से कम 50 लोगों तो ऐसे होंगे कि जिन्होंने जीवन में कभी यात्रा नहीं की हो, वो वृद्ध है, अबाल है, कभी नहीं गए हैं, खास करके दिगंबरों को, स्थानकवासी को यहाँ पर शत्रुंजय आने का अवसर बहुत 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 अल्प मिलता है। तो इसे 50 लोगों को भी कम से कम अपने गांव से, अपने द्रव्य से शत्रुंजय महातीर्थ की जो मनुष्य यात्रा कराता है, उन 50 व्यक्ति के जीव को भव्यत्व बनाने का, मोक्ष में जाने का एक छोटा सा लाइसेंस देने में आप निमित्त रूप बनते हैं। हर बगले जहां पर 2 चीज बराबर आप लिख लीजिए। आज के बाद पालीताना जा रहे हो तो जब कभी भी आपको मौका मिले कि जहां पर भगवान की प्रतिमा या पगला है, वहां पर आपको खास करके नमो जिनाणम बोलना है। बहुत सारे पगलिया हम छोड़ देते हैं। ये शाम के, प्रद्युम्न के बहुत सारे शुरुआत करेंगे तो तड़ेटी के पास में अजितनाथ भगवान के छोटे पगलिया आते हैं। कभी कभी उसके दर्शन भी आप चूक जाते हो। वो समय पगलिए है कि जहां पर स्वयं अजितनाथ भगवान पधारे थे, सैकड़ों बार समोसरण की रचना की थी। मैंने ऐसे कितने सारे लोगों को देखा है, मेरे ऐसे कितने सारे अजैन भक्त जो लोग हैं, वो उनके घर पे जाता हूँ तो मुझे दिखाते गुरुजी ये देखो यहाँ पर मोरारी बापू आए थे। बम्बई जैसे के अंदर बंगलों में, अलग अलग महाराष्ट्र के ऐसे बंगलों में गुरु प्रत्यय का जब अमाप समर्पण होता है कि वर्षों पहले यहाँ पर ऐसे मेरे बड़े गुरुदेव आए थे जो यहाँ पर कुर्सी लेकर के बैठे थे, इस गादी के ऊपर बैठे थे, पूरी वो जगह उन्होंने गुरु मंदिर के रूप में सजा दी। तो जितने भी पगलिये देख रहे हो, पगली की साइज है इतनी छोटी, लेकिन वो इतनी छोटी पगलिया करोड़ों आत्मा का मुक्ति गमन स्थान का शक्ति पुंज है। ये बराबर ध्यान से आप समझिए। जो लोग भागम भाग कि सुबह हुई नहीं, कि भागम भाग भागे नहीं, भागम भाग आए नहीं, वो कुछ भी न गंगा के पास जाकर के प्यासा आ रहा है, द्रव्य से वो यात्रा कर रहा है, लेकिन भाव से जो अमाप फल की प्राप्ति करनी है वो चूक रहा है। तो जितने भी आप भगवान के पगलिये देख रहे हैं, वहां पर आपको नमो जिनाणम, कल बैठे बैठे शत्रुंजय की भाव यात्रा है, गूगल में डाल देना, कल व्हाट्सएप पे भी मैं डाल दूंगा और बहुत सारे जगह पे होने वाली भी है। आप यात्रा करने, मैं स्वयं कलिकुंड जाने वाला हूँ, आप भी सब लोग अपने अपनी जगह पे यात्रा करेंगे। तो मोक्षगामी जितने भी सिद्ध पुरुष हैं, उनके जहां पर पगलिया है वहां पर नमो सिद्धाणम शब्द बोलना है। पांच चैत्य वंदन कहाँ आता है? ज्योतिका बहन कहाँ कब गए थे पालीताना? विद्या बहन बोलो ज्योतिका बहन, पालीताना कब गए थे? 2 વર્ષ પહેલા ગઈ હતી, કોવિડ ના પહેલા અમારો પાલ હતો ત્યાં આગળ. શું વાત કરો છો? 2 વર્ષ પહેલા પાલ હતો અને મેં 3 વર્ષનો સંકલ્પ લીધેલો છે કે મારે 3 વર્ષ પાલ કરવું, પણ કોવિડ ના લીધે આવી શકાયું નથી અને આ વર્ષે પણ પાલ છે જ, ભાઈ ને એ લોકો ત્યાં છે. તમે 3 વર્ષ પહેલા પાલમાં ગયા હતા ત્યારે આનંદ આવ્યો તો? હા, તે પાલમાં આયા ને પછી ના ત્યારથી હું તમારી સાથે જોઈન થયેલી છું અને ત્યારથી મને આદિનાથ દાદામાં શ્રદ્ધા બેસી ગઈ છે. બોલો શ્રી આદિનાથ ભગવાન की जय। બહુ જ આનંદ થઈ ગયો, બહુ જ આનંદ થઈ ગયો, બહુ જ આનંદ થઈ ગયો। ચલો હવે શત્રુંજયના 5 ચૈત્ય વંદન કઈ કઈ જગ્યાએ કરવાના છે એ મને નથી ખબર. તમને ખબર નથી? ચલો કોઈ વાંધો નહીં। એના પછી વિદ્યાબેન ઓસવાલ, હા તલેટી, પહેલા નંબરમાં જય તલેટી, હેલો તલેટી, હેલો તલેટી, पुंडरीक नारायण पगला,
તમે મ્યુટ થઈ ગયા છો. તમે મ્યુટ થઈ ગયા છો. અનમ્યુટ થાઓ. बच्चों मिनट टिकल हुआ दादी रो अनमिनट નિકુંજભાઈ તમે અનમ્યુટ થઈ ગયા છો. અનમ્યુટ થાઓ. ओके बोलो चलो हीनाबेन साबिका हाँ प्रणाम गुरु। कितने चैत्यवंदन होते हैं? एक तो तलेटी में होता है, फिर पुंडरीक स्वामी के वहाँ पे, रायन पगला के वहाँ पे, और एक तो मेन मंदिर में होता है देरासर में, और एक तो वो शांतिना अजित शांति वो तो अपन फागण से तेरस पे करते हैं, उसके वो होता है मुख्य जो शांतिनाथ भगवान। नैना बहन हमारे मुंबई के टीचर, देखो लाइन से बोलेंगे बराबर, सब लोग बराबर नोट कर लो। 5 हाँ। चैत्यवंदन कम से कम पूरा चैत्यवंदन नहीं करो तो विधि पूर्वक यात्रा के निमित्त 3 खमा श्रवणा देकर अरियन चियाणम करके भी विधि युक्त यात्रा हमें करनी है। बता ध्यान थी सांभळो नैना बेन। 5 चैत्यवंदन कई कई जगह? पहलू चैत्यवंदन जय तळेटीए, बीजू चैत्यवंदन शांतिनाथ प्रभुना देरासरमा, त्रीजू चैत्यवंदन रायण पगले, चौथું પુંડરીક સ્વામી અને પાંચમું દાદાના દરબારમાં એટલે મૂળ ગંભારામાં 5 ચૈत्यवंदन આવી રીતે કરવાના હોય છે। बोलो श्री आदिनाथ भगवान की जय। चलो बहुत बढ़िया। तो इसी प्रकार से कल आपको भाव यात्रा में 5 चैत्यवंदन भी आप अपने घर पे बैठे बैठे, कोई मैं रायण वृक्ष के सामने बैठी हूँ, मैं खास करके शांतिनाथ भगवान, पुंडरीक स्वामी जी भगवान के वहां पर भी देव बैठी हूँ, भाव यात्रा कर रही हूँ। कल की यात्रा के अंदर और 3 जो चीजें एड ऑन होती है, जिसके अंदर कृष्ण महाराजा के 6 भाई, देवकी के जो पुत्र है, वहां पर भी खास करके वंदना करनी है। उनका जड़, भगवान का पक्षाल कितना पावरफुल है। पीछे जिस जैसे आप यात्रा करने के लिए जाएंगे, अलग अलग प्रकार का पांडवा का डूंगर आएगा, जिसके अंदर देवकी माता के 6 पुत्र का वंदन करके जैसे ही आप आगे जाएंगे तो जय 6 गांव की यात्रा में पीछे एक ऐसी जगह है जहां पर भगवान का पक्षाल आता है। और पक्षाल का जो प्रभाव है वो इतना अपरंपार है। शंखेश्वर जी का पक्षाल ले लो, पद आदिनाथ जी का पक्षाल ले लो, कि पक्षाल के प्रभाव से अष्ट प्रकारी पूजन में सबसे ज्यादा प्रभावशाली पूजा यदि कोई हो तो वो जल पूजा है। मेरे गुरुदेव चंद्रशेखर मास्टर जी कहते थे, जब उनकी वाचना के अंदर जब हमारे मुमुक्षुओं की जो वाचना होती थी तो जितने लोगों को दीक्षा लेनी रहती थी फाइनल, उनको आखिरी में 1-2 महीना एक प्रयोग वो जरूर कराते थे। और इसका प्रयोग का प्रत्यक्ष प्रमाण अभी जो माह महीने में गुप्त नवरात्रि में हमने खाली 3 दिन, एक व्यक्ति का बहुत लंबे समय से काम रुका हुआ था, 3 दिन 1008 नाम से पद्मावती माता जी को अभिषेक किया और 3 दिन में वर्षों से अटका हुआ कार्य चालू हो गया। तो पूज्यपाद चंद्रशेखर मास्टर जी कहते थे, और कुछ आपको समझ में नहीं आता है, मंदिर में आप चले जाइए, पूजा कपड़े में बैठ जाइए, पूरा डोल भर के, पानी की डोल है, दूध की डोल है, पंचामृत है, अष्टगंध है, जो भी आपके पास द्रव्य है, कुछ भी आपके पास नहीं है तो सोने का सिक्का पानी के अंदर डाल दीजिए, स्वर्ण जल पानी हो जाएगा। नवकार मंत्र है, शक्र स्तव है, जो आपको स्तोत्र आता है वो स्तोत्र अखंड धारा से बोलते रहिए, बोलते रहिए, बोलते रहिए, और भगवान के ऊपर अभिषेक की धारा करते रहिए। तुरंत आपको परिणाम यदि चाहिए तो उल्का जल को हम नमन करते हैं। हीलिंग की परम ऊर्जा कैसे चमत्कार होता है। कोई व्यक्ति बोले कि जैन धर्म में चमत्कार है या नहीं है, उन सभी को हाथ पकड़ के लेके जाइए जहां पर एक ऐसा मंदिर है। मनुष्य के अंदर कितनी जबरदस्त ताकत है, आप जो सोचते हो रियल धरती के ऊपर ला सकते हो। पूरा अजीत शांति जो का जो पूरा वर्णन आता है, और यहाँ पर अजितनाथ भगवान और शांतिनाथ भगवान की डेरी, इस प्रकार से डेरी, एक तरफ शांतिनाथ भगवान, एक तरफ अजितनाथ भगवान, वहां पर मुनिराज, वहां पर साधक बैठ करके चैत्यवंदन आदि भक्ति कर रहे थे। और वो भक्ति करते 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 मन में विचार आया कि एक भगवान की तो मैं भक्ति कर रहा हूँ, दूसरे भगवान को मैं क्या कर रहा हूँ, कूट दे रहा हूँ। एक चीज समझ लेना कि आप किसी को प्रसन्न कर सको तो आपका बहुत बड़ा भाग्य है, लेकिन किसी की आसाधना करनी सबसे बड़ा महापाप।
वो चिंता सताई जा रही थी, सताई जा रही थी, सताई जा रही थी। और उस वक्त अजितनाथ भगवान, शांतिनाथ भगवान की प्रार्थना में इसे लयलीन हो गए, लयलीन हो गए। और साक्षात प्रत्यक्ष चमत्कार, जो मंदिर आमने सामने था वो दोनों मंदिर एग्जैक्ट पास पास में आ गया। और आज भी वह पालीताना में विद्यमान है। इसे कोई नकारा नहीं जा सकता है। सारे गच्छ के, सारे आचार्य भगवान, सारे पंथी को स्वीकार करना पड़ेगा कि प्रार्थना से काम होता ही है। तो ये अजित शांति भगवान को भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम हो। चंदन तलावड़ी, जहां पर लोकस का कायोत्सव, 36 नवकार का कायोत्सव हम करते हैं, वहां से आगे बढ़ते बढ़ते सामान्य पद्यों में आज का जो कल जिसका महिमा गाएंगे, जीवन के अंदर ये जो हमारे साथ में लाखों लोग आए थे, लाखों लोग आकर के चले गए, लेकिन कुछ ऐसे चुनिंदे लोग हैं जो आज भी हमारे साथ में। संगठन के अंदर हजारों लोग आते हैं, हजारों लोग चले जाते हैं। आप कल्पना करें कि शाम और प्रद्युम का कैसा जबरदस्त कोटि का प्रभाव होगा। 8.5 करोड़ मुनि भगवंतों के ऊपर आधिपत्य करना, उनको साथ में लेके जाना, और साथ में लेके जाना तक की बात सीमित नहीं है, एक साथ में ध्यान का शुभारंभ करना। ध्यान ही मोक्ष है, ध्यान ही साधना है। ये सभी पूरा पालीताना का चरित्र आप सुनेंगे तो मैक्सिमम साधु साध्वी जी भगवान इस तीर्थ के ऊपर आए, पलाठी लगा करके बैठ गए, ध्यान लगाया और इष्ट सिद्धि की प्राप्ति की। ये बीच में कुछ ऐसा वर्ग आया कि जिन्होंने ध्यान के ऊपर कुछ रिसर्च ही नहीं किया। ये जो अनुभव नहीं हो रहा है, मेरे गुरुदेव कहते हैं आप भगवान को केसर की तिलक लगा रहे हो तो उस वक्त 500 वोल्ट का झटका लगना ही चाहिए। आपको उस वक्त फील करना ही है कि ये दिव्य बिंब में से मेरे भीतर के अंदर परमात्मा के परमाणु आ रहे हैं। वैसे हमने कितने सारे महिलाओं को, कितने सारी बहनों को देखा कि जिनके संकल्प रहते हैं कि पूरे मंदिर के जितने भी प्रतिमा है उन सभी को पूजा करना, मंदिर में भागे भागे आते हैं, भागे भागे टीले लगाते हैं, कोई अनुभव नहीं, कोई अनुभूति नहीं, कोई स्पर्श नहीं, कोई जीवन में बदलाव नहीं। 8.5 करोड़ लोगों को एक साथ में जोड़ना और 8.5 करोड़ लोगों को एक साथ में केवल दर्शन, केवल ज्ञान की प्राप्ति कराना, कल का वो अद्भुत दिन। और इसीलिए वहां पर आगे बढ़ते 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 बढ़ते, और एक कवि ने इसके लिए बताया है कि हमने भक्तामर ही क्यों चुना, भक्तामर हीलिंग ही क्यों बनाया, तो कि खास करके भक्तामर और आदिनाथ भगवान की जो भक्ति है, आदिनाथ परमात्मा की जो स्तवना है, आदिनाथ परमात्मा की जो वंदना शास्त्र के अंदर बताई गई है कि जो मनुष्य जो 99 प्रकार की पूजा में एक लाइन लिखी हुई है कि जीमा जीमा गिरी भेटी ये रे तीमा तीमा पाप पलाय सलूना। जिस तीर्थ के ऊपर गधा आता है, जिस तीर्थ के ऊपर कबूतर आता है, जिस तीर्थ के ऊपर मोर आता है, आने मात्र से कल्याण है, कोई बुद्धि नहीं लगानी है। जिन जिन लोगों को संकल्प लेने में दिक्कत आ रही है, जिन जिन लोगों को समझने में दिक्कत आ रही है, सारी चीजों को छोड़ दो। क्षेत्र पुण्य जिसको बोलते हैं, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव, तो क्षेत्र पुण्य के अंदर जिसको भी हमने, मेरे जीवन में कितनी सारी मैंने पत्रिकाएं देखी, मैं आपको सत्य प्रसंग बताता हूँ कि जिन जिन लोगों को भूत का, प्रेत का, नजर दोष का, ऊपरी हवा का, बाधाओं का प्रयोग हो जाता है, बहुत बेचारे दुखी होते हैं। अलग अलग कई तांत्रिकों के पास जाता है, किसी का काम होता है, किसी का काम नहीं होता है। वैसे घूम फिर के जो हमारे पास आते हैं उन सभी को सिर्फ एक प्रयोग बताते हैं, और करीबन 10 से 15 लोग आज भी जीवित है जिनके काम हो गए। अनंत आत्माओं का मुक्ति गमन स्थान शाश्वता गिरिराज है। 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन आप खाली वहां पर जाकर पालीताना में रहिए, उनकी हवा का स्पर्श कीजिए। मेरे गुरुदेव तो कहते पालीताना जाकर के सुबह पूजा सेवा वो सब करो, बहुत बढ़िया है। स्थानकवासी लोगों को आपको पूजा में भाव नहीं आता, कोई बात नहीं, आप पूजा मत करो,
और संध्या को चौबियार करके धर्मशाला में चौबियार करके शाम को 7 बजे जाकर के तलेटी के ऊपर आप बैठ जाइए, 7:30 बजे तलेटी के ऊपर जाकर के बैठ जाइए। ऊपर से आ रही जो हवा है, शत्रुंजय महातीर्थ की ऊपर से आ रही हवा और उस हवा का स्पर्श भी आपके जीवन के अंदर प्रसन्नता प्रदान करते हैं, नेचुरल हीलिंग प्रदान करते हैं। मैं करीबन पालीताना 5 साल रहा, पालीताना के कितने सारे साधु साध्वी को पढ़ाया। मैं 2-2, 3-3 घंटे ऊपर जो समोसरण मंदिर है वहां पर 24 तीर्थंकर भगवान है, विमलनाथ भगवान मुझे बहुत प्रिय थे। वहां पर 2-2, 3-3 घंटे बस ऐसे ही बैठा रहता था। जो ऊर्जा मिलती थी बैठने मात्र से, एक दिन में 50-50 गाथा, 100 गाथा कैसे मुझे कंठस्थ हो जाती थी। अनुपेक्षा कैसे, मैं खाली ग्रंथ के 5-7 पन्ने पढ़ूं, पूरा ग्रंथ का नॉलेज भगवत कृपा से ऑटोमेटिक हो जाता था। बड़े बड़े साधु भगवान जी मेरे पास पाठ लेने के लिए रेडी रहते हैं, पंडित जी आप पढ़ाओ। आप कैसे पढ़ाते हो, हमको एक बार में सारी चीज समझ में आ जाती है। तो कि ये सबके पीछे शत्रुंजय महातीर्थ में ज्यादा से ज्यादा समय खाली आप बैठते भी हो ना, तो शरीर के काफी चक्रा शुद्धिकरण हो जाते, विचारों का शुद्धिकरण हो जाता है। तो कल के दिन में हम क्या करेंगे, कितना भी जल्दी हो 3 मिनट के लिए भी हम शत्रुंजय का ध्यान करेंगे, शत्रुंजय की भाव यात्रा करेंगे। कहीं पर ऑनलाइन चल रही तो ऑनलाइन, ऑफलाइन चल रही तो ऑफलाइन जाके आ जाना, शत्रुंजय पट के सामने बैठ जाना, शत्रुंजय के सामने साथिया करना, दिया करना, धूप करना, शाम और शत्रुंजय के कोटि कोटि प्रणाम करना कि आपने तो आपका मुक्ति गमन स्थान प्राप्त कर लिया है। ऐसी दशा हो भगवान जब प्राण तन से निकले, मन में न हो वे माया, तब से हो शुद्ध काया। भगवान जन्म कहाँ लेना था, जन्म हो गया, जन्म के अंदर 20, 30, 40, 50 साल हो गए, करोड़ों रुपया कमाए, सब कुछ हो गया, लेकिन भगवान यदि आप प्रसन्न हो तो एक वरदान जरूर देना कि मेरा अंतिम समय पालीताना का वो धाम हो, दादा की वो पूजा हो, भगवान का भगवत नृत्य हो, और वो पूजा करते करते बस बोल श्री आदिनाथ भगवान की इच्छित मृत्यु की प्राप्ति हो। मरना सबको है, आपको हॉस्पिटल में मरना है, रिबा रिबा करके मरना है, या आनंद मृत्यु को बनाना है। रजनीकांत भाई देवड़ी पालीताना जाओ ना कभी आधे दिन में, तो रजनीकांत भाई देवड़ी का मंदिर बनाया है तलेटी रोड के ऊपर। पैसा कैसे इंसान करता। अभी अभी हमारे गुरुदेव लब्धि चंद्र सागर जी महाराज ने वापी या बारडोली का एक श्रावक ने लाभ लिया शत्रुंजय वधामणा का, मेरुगिरी महोत्सव का। आप सभी लोगों के पास फोटा आया होगा, कितना लाखों किलो पुष्प से पूरे गिरिराज को वधाया। एक एक गिरिराज में जिन मंदिरों के अंदर जो लोगों ने ये सारी द्रव्य की बात छोड़ दो, उसने करोड़ों रुपया खर्च, जो व्यक्ति जितने भी आए पूजा करके जब खत्म हुए ने, तो अभिषेक तो दुनिया में हजारों बार हुए, सबकी आंखों में से दर दर आंखों में से आंसू बरस रहे थे कि इतना अद्भुत शत्रुंजय, इतने अद्भुत मेरे आदिनाथ भगवान, इतनी अद्भुत एक एक डेरिया, पूरे पालीताना का पूरा जो पहाड़ है उनको सजोया था। कल्पना तो करो कि कितने लोगों के हृदय के अंदर उन्होंने भगवत भक्ति कर दी। हम इतने सारे पूजन करा रहे ना, इंद्रसेन मास्टर बड़े बड़े आचार्य भगवान पूजन करा के जब घर जाते हैं तो माथा के ऊपर से हाथ रख करके आशीर्वाद देते और बोलते हैं कि लाभार्थी परिवार तो खरेखर कोटि कोटि धन्यवाद है। 50,000 लाख 2 लाख रुपया खर्चा किया, लेकिन ये 300-400 लोगों में से एक लोग के हृदय में भी हो गया कि वाह अद्भुत प्रभु तेरा शासन है, ऐसा पूजन मुझे भी कराना चाहिए। उसके 2 लाख रुपए वसूल, 2 लाख का 2,000, 4,000, 5,000, 20,000 रुपए ब्याज आएगा। लेकिन आपने जो कार्य किया है, आपका तो भाग्योदय है, बाकी अनेक लोगों के हृदय के अंदर पुण्योदय का सुक्तान किया है। तो कल भाड़वा का डूंगर, शाम और बद्रियों को नमन करते हुए और अंतिम चरण में जब आप नीचे आएंगे तो खास करके सिद्धवड़ में विराजमान आदिनाथ भगवान को भी मेरा कोटि कोटि नमस्कार हो। उन सभी लाभार्थी जो भी लोग पालीताना जाने वाले हैं, बैठे बैठे घर पे देखो, योग देखो, ये जैन अनुष्ठान का पुण्य और मेरा और आप सभी का पुण्य देखो कि हम जो क्लास कर रहे हैं उसमें भी एक ऐसा महान पुण्यवान व्यक्ति है कि जिन्होंने पालीताना के अंदर आगणी फेरी में
पाल करके हजारों आराधकों का हमारे ज्योतिका बहन लाभ लिया है। तो ये अद्भुत जैन शासन है, ये अद्भुत भक्ति विधान है, ये अद्भुत आराधनामय संसार है। तो आइए जिन जिन लोगों को पूरी तरह से ये सभी चीजों को करते करते साथ साथ में आपके घर के अंदर सरस्वती हीलिंग आप लोगों को कैसे देंगे, तो खास करके सरस्वती साधना के लिए, सरस्वती आराधना के लिए पहले नंबर में आप लिख लीजिए कि कभी भी बुद्धि को बढ़ाई जाती नहीं है। सरस्वती हीलिंग आप कैसे देंगे, सरस्वती हीलिंग के लिए आपको क्या क्या जरूरी है, आप आपकी पाठशालाओं में आप आपके बच्चों को कैसे आप पूरी तरह से ट्रेन करेंगे, तैयार करेंगे। बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार के, आज ये पूरी तरह से आपको समझना बेहद जरूरी है कि सरस्वती आराधना, सरस्वती साधना, कोई भी प्रकार की औषधि से सरस्वती की याद शक्ति बढ़ती नहीं है। आपको सहायभूत हो सकता है, समझिए। बाकी कोई भी 1000 रुपये, 2000, 5000, 10,000 का कोर्सेज के अंदर ऐसी कोई ताकत नहीं है। व्यक्ति स्वयं जब तक नहीं जागृत होता है तब तक उसकी याद शक्ति नहीं बढ़ती। ये पूरी मेमोरी पावर और रियलिटी, याद शक्ति और वास्तविकता क्या है, ये पूरी पीडीएफ में आपको देने वाला हूं आज। तो ऐं नमः का जाप, उसकी जो सही टेक्निक है, उस टेक्निक को देखते हुए, समझते हुए सरस्वती माता का जो आपको ध्यान करना है। हमेशा एग्जाम के दिनों में, पूरे साल कहीं पर भी बच्चे भले ही पढ़े हो, लेकिन एग्जाम के दिनों में पूर्व दिशा की ओर मुख रख करके ही पढ़ना है। उससे हमेशा ताजी ऊर्जा और याद बराबर रहेगा। दूसरे नंबर का जो मुख्य पॉइंट है, समय को निश्चित रखें। जहां पर पढ़ने का टेबल है वो खास करके नॉर्थ ईस्ट या पश्चिम के अंदर, यदि आपके घर में बच्चा साउथ के अंदर, अग्निकोणा के अंदर, नैऋत्य के अंदर, वायव्य के अंदर है, तो वो सारी दिशाओं की जगह चंचलता बढ़ाती है। पूरे साल की मेहनत जो है वो पानी में आपकी जाएगी। तो आप जब भी किसी को हीलिंग दे रहे हैं सरस्वती माता, कल मैं आपको बताऊंगा कौन से 2 चक्र के ऊपर आप डिस्टेंस हीलिंग ओम स्वस्तिक त्रिशूल से देंगे। खास करके जितना ज्यादा हो सके प्रकाश का आना, जहां पर बच्चे पढ़ने वाले हैं वहां पर मैक्सिमम प्रकाश आए, और सफेद, बादामी, आसमानी यह कलर का रूम का कलर और फर्नीचर का कलर बहुत 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 अच्छा है। यदि अपने बच्चों का रूम आप अगले समय में बनाने वाले हैं तो खास करके वहां पर काला, डार्क, गहरा ग्रीन, नीला, ऐसे डार्क कलर कभी भी पढ़ाई के रूम में उपयोग ना करें। खास करके जो टेबल है वहां पर पढ़ने की जो जगह है वहां पर आप कोशिश करें कि उस जगह के ऊपर, उस जगह की रूम के अंदर आपको सुबह में जल्दी उठाना है लड़के को, बच्चे को, तो क्या करेंगे? तो कि उस रूम के अंदर पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा में घड़ी लगाए। जहां पर बच्चे पढ़ रहे वहां पर लड़ाई के, झगड़े के, हिंसक के, पशु पक्षियों के, खास करके यदि आप आपका घर यदि वास्तु वाला बनाना चाहते हो तो पूरे घर में जितने भी फोटो है, जितने भी यंत्र है, वैसे तो टेम्पल थेरापी में मैंने आप सभी के सारे यंत्र
फोटो पूरे घर में से निकाल दिए। कोई भी इधर उधर जगह पे आपको फोटो प्रतिमा लगानी बिल्कुल नहीं है। पूरे घर में से निकाल करके सिर्फ एक जगह पे आपने परमानेंट जहां पर मंदिर बनाया है वहां पर ही लगाना है। और अद्भुत बात, आखिरी बात, एग्जाम के दिनों के अंदर जितने भी बच्चे हैं उन सभी लोगों को खास करके अपनी पढ़ाई की जगह के ऊपर आप लोगों को जूते पहन करके आना नहीं है। सरस्वती हीलिंग के लिए, मेडिटेशन के लिए, अपने पूरे चक्रास को शुद्धिकरण के लिए भक्तामर स्तोत्र की गाथा नंबर 6 आपको ज्ञान प्राप्ति की सहायक ऊर्जा में सहायभूत बनेगी। और सभी लोगों का यंत्र बन गए हैं। आप सब लोगों ने यदि पिरामिड पढ़े हैं, पिरामिड आपके घर में पड़े हुए हैं, या तो कागज के फुटे के आप बना लेना फटाफट एग्जाम के पहले। और उन सभी बच्चों के लिए जो भी बच्चे का पर्टिकुलर नाम है वो बहुत अच्छा, जब भी आप उनको सुबह सुबह में हीलिंग देते हो तो आपको खास करके संकल्प के साथ कि वो बहुत पहले तो स्वस्थ है और मेरा बेटा बराबर टाइम से पढ़ रहा है, उनको सारी चीजें प्रॉपर याद रह रही है, एग्जाम लिखने के लिए जा रहा है और साथ साथ में उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल चुका है। मेरा बेटा अच्छा पेपर लिख के आए वैसी हीलिंग नहीं देना है, लिख के आए तो उसको अधूरा ही रहेगा। कोशिश करना है कभी 28 मार्च से जब एग्जाम चालू हो रही है तो आपके आसपास में, यदि आप उपाश्रय के आसपास में रहते हो तो आप रोज जा सकते हो। आपको लग रहा है कि आप रोज उपाश्रय नहीं जा सकते हो, रोज साधु साधु जी भगवंत का जोग नहीं मिल सकता है, तो खास करके छोटे पैकेट के अंदर गुरु भगवंत की ऊर्जा के स्वरूप आपको वासस्केप का पैकेट रखना है। जैसे ही बच्चा बाहर निकले, चुप चावल के दाने जितना आपको वासस्केप जो है आपके हाथ से उनको डाल देना है। देखो एक बहुत अच्छा इन्होंने प्रश्न लिखा है रितु जी जैन ने कि अनंत मुनिवर मोक्ष में गए, वो जब भी गए होंगे तो आज भी उसकी ऊर्जा है जो कभी खत्म नहीं होगी। उन्होंने यात्रा की होगी। शत्रुंजय की जो महिमा है, अभी शत्रुंजय सत्कार का महोत्सव सबकी ग्रुप ने किया, उन्होंने जाकर के जो उनका शुद्धिकरण किया, वही मैं परसों मगरवाड़ा में था हार्दिक रत्न सूरी महाराज साहब जी के पास में, जिन्होंने करीबन 15 से ज्यादा चातुर्मास पालीताना के ऊपर किए। और वो बोल रहे थे कि जब जब भी मैं पालीताना चातुर्मास करता था तो पहाड़ के कभी इधर जाओ, कभी उधर जाओ, कभी उधर जाओ, ऐसी दिव्य दिव्य वनस्पतियां, जड़ी बूटियां है कि जो जड़ी बूटी को लेने के लिए, जो जड़ी बूटी का संशोधन अभी तक बड़े बड़े लोगों ने नहीं किया। अनंत शक्ति का पुंज है। आज भी करोड़ों देवी देवताओं रात्रि के समय के अंदर नंदीश्वर द्वीप की जब यात्रा करके जाते हैं, आते हैं, तो इस गिरिराज को भेंटने के लिए आते हैं। तो ऐसा शाश्वता गिरिराज, इसी कल विशिष्ट कोटि की महामंगलकारी दिव्य भूमि, और उस भूमि को देखते हुए, उस भूमि को जागृत करते हुए, और हमें भक्तामर के माध्यम से अपूर्व कोटि का दादा आदिनाथ का जो हमें सौभाग्य मिलता है, सहयोग मिलता है, वो सहयोग सदैव 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 मिलता रहे। खास करके एम नमः का ज्यादा से ज्यादा आपको जाप करना है। हो सके तो अभी से आप चालू कर दीजिए 125 माला, क्योंकि आपके बेटे बेटियों को, हम तो आप सभी लोगों को आपके बेटे बेटियों का फोटो हमें एप्लीकेशन के अंदर डाल के भेज देना है, व्हाट्सएप कर देना है। पर आप भी
स्वयं एम बीजाक्षर से आज्ञा चक्र के ऊपर और नाभि के ऊपर, स्वादिष्ठान और मणिपुर चक्र के बीच में, क्योंकि पेट साफ होगा। बच्चों की सबसे बड़ी समस्या रहती है कि वो लोग टाइम पे खाना नहीं खाते हैं, पेट उनका प्रॉपर नहीं रहता है। जब आपका पेट प्रॉपर नहीं रहता है तो आलस जो है वो हमेशा सदैव भरी हुई रहती है। तो 2 जगह के ऊपर व्हाइट कलर का प्रकाश आपको फेंकना है। कल उसकी मैं प्रॉपर आपको विधि सिखाऊंगा। अब सभी लोग बराबर फेसबुक के ऊपर आ जाए। ये पूरी प्रश्नोत्तरी का पहले तो आप जो वर्णन है वो समझ लीजिए कि ये प्रश्नोत्तरी स्थानक, इसमें देखो स्थानकवासी भी अपने साथ में है, दिगंबर भी अपने साथ में है, सब अलग अलग लोग अपने साथ में है। तो ये प्रश्नोत्तरी जो है वो साध्वी जी भगवान ने जिस प्रकार से हमें बना करके भेजी है उसी प्रकार से हम सभी लोग लेंगे। प्रश्न बहुत एकदम सरल है, कोई भी व्यक्ति इसका इजीली जवाब दे सकता है। ये रखने के पीछे कारण कि आपके घर में छिपे हुए बहुत सारे ऐसे पुस्तकें हैं कि जिसको आप खोलोगे, जिसको आप बांचोगे, जब आप ढूंढने की कोशिश करोगे तो साथ साथ में 2, 4, 5 चीजें ऐसी भी आपको मिल जाएगी जो आपको पूरी तरह से जीवन के अंदर लाभदायी होगी। और ये पूरा सेट 44 प्रश्न पेपर का पूरा सेट और इनका जवाब पेपर वो भी जब आखिरी जैसे ही खत्म होगा तो हम आपको इस एप्लीकेशन के अंदर दे देंगे। तो आप भी आपके संघों के अंदर ये प्रश्नोत्तरी करा करके भगवान आदिनाथ परमात्मा और खास करके लोगों के अंदर शत्रुंजय महातीर्थ की महिमा कैसे बढ़े उसकी पूरी आराधना कर सकते हो। अब आप सभी लोगों को इनका जवाब, जैन अनुष्ठान जिसको झूम में रहना है वो झूम में रह सकते हैं, जिसको नहीं रहना है वो सभी लोग फेसबुक पर आ सकते हैं। आज के टोटल 5 विनर रहेंगे। 4 विनर को 501 रुपया मिलेगा और 1 विनर को 1008 रुपया पेटीएम से कल शाम को मिलेगा। प्रश्नोत्तरी के जवाब के नीति नियम यही है कि इसके अंदर जो 3 जवाब है उसके जैसे कॉमन एक प्रश्न है कि भगवान ऋषभदेव परमात्मा का चमत्कारी स्तोत्र, तो स्तोत्र का आप नाम भी लिख सकते हो या ABC भी आपको फेसबुक की कमेंट में नीचे डालना है। फटाफट जो फास्ट पहला डालेगा और मैक्सिमम टू मैक्सिमम घर के सारे मेंबरों के द्वारा उन वीडियो को शेयरिंग करना है जिससे हजारों नए लोग इसके साथ में जुड़े। तो 3 नवकार मंत्र गिनते हुए हम सभी लोग पूरी तरह से ये 15 मिनट प्रश्नोत्तरी चलेगी और जिसको जिसको जवाब आता है वो जवाब लिखते हुए इसकी पूरी तरह से हम घोषणा कर रहे हैं। सभी लोग मन के अंदर 3 नमस्कार महामंत्र का पाठ और पूरी तरह से आज की महासाधना साध्वी जी भगवान सिद्धांत रसासी जी महाराज जी को भी कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज की साधना का शुभारंभ करते हैं। आदिमं आदिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनादं च ऋषभस्वामिनं स्तुमः। चलो बधा बराबर रेडी थई जाओ, तमारू पेपर बधा हाथमां लई जैन अनुष्ठान फेसबुक चालू करी अने पहलो प्रश्न आपणे बधा शुभारंभ। सबसे पहले आप जैन अनुष्ठान फेसबुक पेज अभी तक आपने लाइक नहीं किया है और वहां पर लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए। और इसी के साथ में सम्यक ज्ञान प्रचार महोत्सव के अंदर पहला प्रश्न, पहला सबसे पहले भगवान को नमन करते हुए, वंदना करते हुए फटाफट सबको डालते रहना है। प्रश्न नंबर 1 श्री ऋषभदेव भगवान का महाप्रभावशाली स्तोत्र का नाम। प्रश्न पेपर 1 जवाब के अंदर ऑप्शन से भक्तामर, नमस्कार और लोगस। जिसको भी जवाब पता है वो जवाब वहां पर लिखते रहेंगे। आपको 2 चीज खास करना है, पेज लाइक होना चाहिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है। सही जवाब ये है भक्तामर स्तोत्र। प्रश्न नंबर 2 गज सुकुमाल के मामा का नाम। गज सुकुमाल के मामा का नाम कंस, सिद्धार्थ और श्रेणी। गज सुकुमाल का मामा का नाम क्या है? जिन्होंने मस्तक के ऊपर जबरदस्त पागड़ी बांधी थी। सही जवाब
कंस, ए जो है वो सही जवाब है। कर्म निर्जरा कैसे होती है? जिनकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं और यदि चाह रहे हैं कि मुझे हीलिंग भी असर नहीं हो रहा है, मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है, तो मैं क्या करूं? जो भी लोग यहाँ पर डाल रहे हैं जूम के अंदर, सभी को फेसबुक में, यदि आपको स्वाध्याय के लिए यहाँ पर डालना है तो हम देख रहे हैं। यदि आपको इनाम चाहिए, प्रभावना चाहिए, तो आपको फेसबुक पर भी डालना पड़ेगा। कर्म निर्जरा का अमोघ साधन, साधना, तप या संयम। कर्म निर्जरा का अभोग साधन तप ऐसी चीज है, 7.5 और 9.5 करोड़ साधु साधु जी भगवंत ने जो चीज किया है, तो के कर्म निर्जरा हमेशा तप से होती है। सही जवाब तप है। चौथे नंबर का प्रश्न है, चरण का संस्कृत शब्द क्या होता है? चरण, चरण का संस्कृत शब्द। ऋतिक जी जवेरी, बहुत जोरदार फर्स्ट जवाब दिया है ऋतिक जी ने, बहुत बढ़िया। चरण का संस्कृत शब्द पाद। प्रश्न नंबर 5, माँ पिताजी, महात्मा और परमात्मा को हमेशा क्या करना चाहिए? प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 का सही जवाब पूजा जैन। प्रणाम और नमन। भीष्म पितामह की माता का नाम क्या है? भीष्म पितामह की माता का नाम? प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 6, भीष्म पितामह की माता का नाम? भद्रा छेड़ा, सही जवाब गंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मनुष्य लोक के बाहर कभी भी मनुष्य के लिए 2 घटना नहीं होती है। फिर से, मनुष्य लोक के बाहर कभी भी मनुष्य के लिए 2 घटना नहीं होती है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। 7वें का जवाब आपको लिखना है पूजा जैन, जन्म मरण। एकदम सही जवाब है। प्रश्न नंबर 8, 16 भावनाओं में से कोई एक भावना का नाम इसके अंदर से ढूंढिए। प्रमोद, प्रेम और स्नेह। 16 भावनाओं में से एक भावना का नाम। ललिता बाफना, एकदम सही जवाब। सही जवाब है प्रमोद भावना। प्रश्न नंबर 8, अक्षय तृतीया के दिन पालीताना में वर्षित तपस्वियों को क्या होता है? बहुत सरल, बहुत सारे अभी वर्षित हमारे करने हैं। संगीता जी, मंडोद, पारणा, बहुत बढ़िया, एकदम सही जवाब। सुबह में सुबह को बोलते हैं। विमल शाह का चरित्र आता है और विमल शाह के चरित्र में ये शब्द को बहुत 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 अद्भुत बताया है कि सुबह सुबह में जैन भाई एक दूसरे को क्या बोलते हैं। पूजा जैन, पूजा जैन अभी बहुत आगे चल रही है, फटाफट फटाफट इसका जवाब आ रहा है। सुप्रभात, एकदम सही जवाब है। प्रश्न नंबर 11, वो कौन सी दृष्टि वाला जीव है जो संसार में रहने के बावजूद उससे अलग है? वो कौन सी दृष्टि वाला जीव है? हमने दृष्टि तो खाली सुनी, दृष्टि का मतलब है आंख, लेकिन आंख नहीं। पूजा जैन, सम्यक दृष्टि, एकदम सही जवाब।
प्रश्न नंबर 12, भगवान महावीर स्वामी जी के 11 गणधर की जाति क्या थी? जन्म से जो जैन नहीं थे। यहाँ पर खास 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 समझना है। भगवान महावीर स्वामी जी के विलासी बढ़िया बहुत जबरदस्त विप्र जाति के थे। हम तो जन्म से जैन हैं, लेकिन फिर भी इतना धर्म करते हैं नहीं करते पता नहीं है। लेकिन खास करके जो 11 गणधर थे वो भी ब्राह्मण थे और पूरी तरह से ऐसा उनकी जो जाति थी विप्र जाति। भाषण देने वाले को क्या कहते हैं? प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13, भाषण देने वाले को क्या कहते हैं? अंकिता जी बोरा, बहुत बढ़िया। वक्ता, एकदम सही जवाब। ये सारे कॉमन प्रश्न 100 में से, ये 44 में से 40 प्रश्न ऐसे हैं कि जो सबको आ सकते हैं। ये मात्र और मात्र 4 प्रश्न ऐसे हैं जिसके लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। हर छोटे से छोटा व्यक्ति इसका जवाब दे सकता है, लेकिन 40 प्रश्नों को ढूंढने के लिए करीबन आपको 4, 5, 6 पुस्तिकाओं का सहारा लेना पड़ेगा। आनंद को प्राकृत में क्या कहते हैं? प्राकृत भाषा। आनंद को प्राकृत में क्या कहते हैं? आनंद को प्राकृत में क्या कहते हैं? नहीं जवाब आया है अभी तक। आनंद को प्राकृत में 14 नंबर का प्रश्न। भद्रा छेड़ा मूत कहते हैं प्राकृत भाषा के अंदर। भारत की आजादी के लिए युवाओं ने क्या दिया था? प्रश्न नंबर 15, भारत की आजादी के लिए युवाओं ने क्या दिया था? अल्पासा, एकदम सही जवाब। बलिदान। प्रश्न नंबर 16, गुजरात का एक प्रसिद्ध तीर्थ। गुजरात का एक प्रसिद्ध तीर्थ सभी की रोम रोम में जो बसा है। गुजरात का एक प्रसिद्ध तीर्थ, बहुत बढ़िया। जितना गांधी, बी जवाब, पालीताना। मैं पृथ्वी काय का एक भेद गिनाऊं। जीविचार के अंदर 563 भेद बताए गए हैं, तो कि जीविचार के अंदर पृथ्वी काय का एक भेद कौन सा है? जवाब जीना गांधी, सही जवाब। मणि जो जवाब है वो एकदम सही है। 16 साल तक, 16 साल की उम्र में आती है सांड, और 20 साल की उम्र में क्या आती है? प्रश्न नंबर 18, सोलह की इस उम्र में सांड, तो 20 के अंदर बुद्धि। बुद्धि जवाब गलत है, संगीता जी साहब। समाज, पूजा जैन, गलत जवाब। अंकिता बोहरा, एकदम सही जवाब। 16 सान और 20 वान। 14 नियम प्रत्येक शावक को लेने का है, और कुछ आपको कर सको या ना कर सको, तो 14 नियम जो यदि आपको लेना है, तो इन तीनों में से कौन सा नियम उसमें आता है? पूजा जैन, सही जवाब। भाग्य बाफना, सही जवाब। विलेपन, कितना शरीर के ऊपर आप मेकअप लगाओगे, क्रीम लगाओगे। 20वें नंबर का प्रश्न, मागसर सुदी 11 के दिन किसकी उपासना होती है? मागसर सुदी 11 के दिन किसकी उपासना?
ममता जैन एकदम सही जवाब। मौन की उपासना। शांतिनाथ भगवान का चरण चवन नक्षत्र क्या है? शांतिनाथ भगवान का जब च्यवन हुआ तब कौन सा नक्षत्र चल रहा था? शांतिनाथ भगवान का जब जन्म हुआ तब कौन सा नक्षत्र चल रहा था? पूजा जैन रोहिणी नक्षत्र गलत जवाब। जिग्ना गांधी गलत जवाब। भद्रा छेड़ा सही जवाब। भरणी नक्षत्र के अंदर प्रभु जी का च्यवन हुआ है। हाथ पैर आदमी लंबी पूंछ चूहा नहीं, पेड़ पर चढ़े पर गिरली नहीं, और फल खाए पर पिंची नहीं। इन तीन पशुओं में ऐसा कौन ऐसा पशु है कि हाथ और पैर सब कुछ है? ऋतिक जवेरी बंदर एकदम सही जवाब। प्रश्न नंबर 23, श्रुत ज्ञान का 14 भेदों में से एक भेद। श्रुत ज्ञान का 14 भेदों में से एक भेद। अल्पासा एकदम सही जवाब। सम्यक भेद है। ये पेपर हमने आपको पहले से ही दे दिए, तो आपको बराबर जवाब रेडी रखना, तुरंत जवाब देना है। आगे पीछे से कहीं से भी आप पढ़ो तो ऐसा एक कंपास बॉक्स का सामान, आगे से पढ़ो पीछे से पढ़ो, कहीं से भी आपको एक जैसा ही लगेगा। संगीता मुनोद कनक गलत जवाब। पूजा जैन और अल्पासा दोनों का सही जवाब है। प्रश्न नंबर 25, हम संसारी जीव होने के कारण हमारे शरीर पर मंडराता रहता है। 3 ऑप्शन, क्या आप लिखना पसंद करेंगे? कौन सी चीज प्रत्येक समय आपको मंडराती रहती है? प्रश्न नंबर खास करके ध्यान से पढ़िए, 25वां नंबर का प्रश्नोत्तरी चल रही है। भद्रा छेड़ा एकदम सही जवाब। दिनासा गलत जवाब। संगीता जी। प्रश्न नंबर 26, मेरे वहां 12 परसदा की उपस्थिति होती है। ऐसी कौन सा जगह है कि जहां पर 12 परसदा? प्रश्न नंबर 26वां चल रहा है। अलका मेहता वाह, जोरदार समावसरण, तुरंत जवाब दिया है। प्रश्न नंबर 27, मरीचि ने मेरे कारण ही अनंता संसार को बढ़ाया है। जिग्ना गांधी सही जवाब। ये मत करते हो, जो चीज आपके पास है और आप समझ लो कि आपने उसका अभिमान किया है, अगले अनेक जन्म तक आपको नहीं मिलने वाला। आपके पास रूप है, आपके पास कला है, आपके पास पूरी तरह से वाचा है, सहज रूप से जो कुछ भी हो रहा है भगवत तेरी कृपा से हो रहा है। प्रश्न नंबर बहुत सरल, अपने देश का नाम। हेतल शाह सही जवाब। अपने देश का नाम भारत देश, भरत नहीं, भरत राजा के नाम से पड़ा था। प्रश्न नंबर 29, चक्रवर्ती के कोषागार में होने वाला एक रत्न। प्रश्न नंबर 29 अलका बोरा एकदम सही जवाब। मणि। प्रश्न नंबर 30, कौन से देश की संस्कृति महान गिनाती है? आज पूरा विश्व गुरु चंद्रशेखर महाराज की जो स्वप्न था कि एक दिन ऐसा आएगा, बुद्धि सागर सुरेश्वर जी महाराजा मौड़ी वालों ने जो पूरी तरह से। जिग्ना गांधी सही जवाब। देश की संस्कृति, भारत देश की संस्कृति।
वर्षा मेहता एकदम सही जवाब। प्रश्न नंबर 31, मेरे मोक्ष के लिए की गई शंका का निवारण भगवान ने किया। 31वें नंबर का प्रश्न, भगवान के पास 11 गणधर आए थे, सबके मन में कुछ न कुछ डाउट था, तो मोक्ष के अंगे शंका किसको थी? गौतम स्वामी गलत जवाब। अल्पाबेन। विलासबेन फड़िया एकदम सही जवाब। प्रभास नाम का एक गणधर था जिनको एक था कि अगला जन्म होता है नहीं होता है, मोक्ष होता है नहीं होता है, किसने देखा? 1 का चौथा भाग, 1 का चौथा भाग को क्या कहेंगे? जिज्ञाबेन गांधी ए सही जवाब। पूजा जैन सही जवाब। विलासबेन सही जवाब। आकाश का पर्यायवाची शब्द, प्रश्न नंबर 33, आकाश का पर्यायवाची शब्द। अंकिता बोरा एकदम बहुत बढ़िया सही जवाब। नभ को आकाश बोलते हैं। 34, गांव के छोरे को क्या कहते हैं? गांव के छोर को क्या कहते हैं? गांव के छोर को क्या कहते हैं? गागर गलत जवाब। पूजा जैन। ऋतिक झवेरी पादर एकदम सही जवाब। 35 नंबर के प्रश्न जो हैं, बहू के लक्षण दरवाजे में और पुत्र के लक्षण ए पारणा सही जवाब। ऋतिक झवेरी, पूजा जैन, अलका मेहता, हेतल शाह। प्रश्न नंबर 36, सगर चक्रवर्ती के पुत्रों ने जिस कीर्ति की रक्षा के लिए नदी को बनाया, उस नदी का नाम क्या है? 36 नंबर की प्रश्न का जवाब अलका बोरा गंगा एकदम सही जवाब। देवकी के भाई का नाम क्या था? 37वां प्रश्न, हेतल शाह एकदम सही जवाब। अंकिता बोरा के ज्यादा सही आ रहे हैं। कंस जो है, दीना शाह वो भी सही जवाब। जिज्ञाबेन गांधी, भद्रा छेड़ा, इला मेहता। हाथ के लिए बोले जाने वाला संस्कृत शब्द, हाथ के लिए हाथ को क्या बोलते हैं? 38 नंबर का जवाब जिज्ञाबेन गांधी गलत जवाब। हाथ को संस्कृत में क्या बोलते हैं? ध्यान से सभी लोग बराबर जवाब लिखिए। ए हेतल शाह एकदम सही जवाब। अब बहुत अघरा एक प्रश्न है, शांति से सब लोग जवाब लिखना। पाइचन गच के युग वृदाने से पार्श्वचंद्र सूरी महाराज साहब जी का संसारी नाम क्या था? पार्श्वचंद्र गुरु अल्पासा एकदम सही जवाब। पारस। व्याख्यान के बाद में क्या करने में आता है? 40वें नंबर के सवाल, 4 सवाल है, बराबर ध्यान से सभी लोग लिखिए। व्याख्यान के बाद क्या करने में आता है? ए जिग्ना गांधी प्रभावना करने में आ रहा है। मेरे स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है। प्रश्न नंबर 41, मेरे स्पर्श से लोहा सुयस एकदम सही जवाब। ख्याति, कोसर, जिज्ञाबेन।
अंतिम एक संस्थान, शरीर की जो संरचना है, एक संस्थान आप लिखिए, वामन गामन के चामन। सही जवाब अंकिता बोरा, अल्पा शाह। अंतिम दो प्रश्न, जम्बू स्वामी के प्रभावक शिष्य का नाम क्या था? प्रश्न नंबर 43, जम्बू स्वामी के प्रभावक शिष्य का नाम क्या था? प्रश्न नंबर 43, दर्शन, दर्शन जैन, बहुत एकदम सही जवाब। ऋतिक जवेरी, प्रभव। और आखिरी सवाल जो सबको आ सकता है, एक महापूजन का नाम, एक महापूजन का नाम, भक्तामर, स्नात्र पूजा या पंच कल्याणक। सही जवाब दिया है अलका जी बोरा, हेतल जी ने। इस धरती के ऊपर पूजा जैन ने महापूजन के अंदर सबसे ज्यादा प्रभावशाली नाम भक्तामर स्तोत्र का आता है। खास करके ये पेपर के अंदर फेसबुक का ये बारकोड है, यूट्यूब का बारकोड है। फेसबुक जिन्होंने लाइक नहीं किया है पहले फटाफट लाइक कर दीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइबर कर दीजिए। और अभी से लेकर कल 4:30 बजे तक मैक्सिमम इसमें जिन्होंने ज्यादा से ज्यादा, अब हमारी टीम आप सभी की कमेंटों को पढ़ेगी और उसमें जिसकी ज्यादा सही होगी, और साथ साथ में जिन्होंने ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर, अभी आपके घर में जितने भी मोबाइल है उन सभी मोबाइलों से ज्यादा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है। और कल इसके अंदर 5 विजेता सही जवाब देने वाले और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करने वाले में से चुने जाएंगे। आइए दोनों हाथ जोड़ते हुए, आप सभी लोगों की ज्ञान की अभिवृद्धि हुई होगी। हम सभी लोग सुरक्षा कवच का विधान करेंगे। प्रश्न पेपर नंबर 2 और 3 दोनों एप्लीकेशन में चढ़ चुके हैं। आपको कहाँ जाना है? क्योंकि जब भी आप एप्लीकेशन खोलेंगे, ऑनलाइन क्लास के अंदर जाना है। आपका जो भक्तामर 369 का जो फोल्डर है उसमें ऑनलाइन क्लास में प्रश्न पेपर नंबर 2 और 3 रेडी है। तो वहां से कल हम दूसरे नंबर के पेपर की करेंगे। कल भी इनाम है, परसों भी करेंगे, उसमें भी इनाम है। चलो दोनों हाथ ऐसे ऊपर रखिए। पूरे शरीर का शुद्धिकरण विधान। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रबाणा मूर्त्योदकं दलित पापत मोविताना सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालंबनं भवजले पततां जनानां। हाथ ऐसे रखिए। वो संगरम सूत्र का ध्यान करते हुए आंखें बंद, कमर से टट्टा। पूरी तरह से विश्वभर में विराजमान पार्श्वनाथ परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमस्कार हो। भक्तामर हीलिंग साधना, पार्श्वनाथ परमात्मा की हीलिंग साधना से मुझे तीसरे भाव में मोक्ष मिल चुका है। अगला जन्म, जयश्री पे उल्टा हाथ है आपका, राइट हैंड करना है, सभी को राइट हैंड करना है। अगला जन्म मुझे महाविद्य क्षेत्र में मिल चुका है। मैं पूर्ण रूप से रोमे रोम में स्वस्थ बन चुका हूँ। मेरे शरीर के एक अंग स्वस्थ बन चुके हैं। मैं समृद्ध बन चुका हूँ। मैं 100% शांत बन चुका हूँ। आंखें बंद, मंद स्वर से आप धीरे धीरे वसगहरम का पाठ बोलेंगे। वसगहरम पासम मंदामिकम मगणमुखम विसहर विसनिन्नासम मंगल कल्याण आवासम विसहर पुलिंगमंतम कंठे दारे जोषयामणो तस् गहरोगमारी दुष्टजराजन्ते वसामं चिट्ट उदुरे मंदो तुझ प्रणामो विभो फलोई नरदिने सूरि जीवा पावन्ति न दुःख दोगचम तुअ समते लते चिंतामणि कपपाय वपहिये पावन्ति अविखेणम जीवाय रामरम ताणम यशन्तु महायस भक्ति परनि परेण ह्ययण तादेव निज मोहि
भवे भवे बास जिन चंद, भवे भवे बास जिन चंद। बोलो श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। बद्धा ज्ञान मुद्रा में, ऐसे ज्ञान मुद्रा कर कमर से बैठ जाइए, आंखें बंद, पूरी तरह से जैसे शत्रुंजय गिरिराज में जबरदस्त कोटि की तैयारियां चालू हो चुकी है। हर भक्त अपनी अपनी ओर से दिव्य साधना कर रहा है, अपना योगदान दे रहा है, और उसी के अंदर हम भी हमारे जीवन के अंदर, हे परमात्मा आपके दिव्य आशीर्वाद से हम भी एक आध कभी पाल का लाभ ले सके, हम भी ऐसे सारे जो भी हमारे आराधक है उनका संपूजन कर सके, ऐसे दिव्य शक्ति मेरे भीतर के अंदर प्रगटाओ। पंच परमेष्ठी परमात्मा आपका सदैव 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 आपका शरणा हमें मिलता रहे, ऐसा आशीर्वाद हमें हमारे ऊपर वर्षाइए। और सभी लोग बुलंद आवाज से पंच परमेष्ठी का आह्वान करो कि हे पंच परमेष्ठी भगवान, प्रति पल आप मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ, मेरे बच्चों के साथ, मेरे स्नेही स्वजनों के साथ, मेरे चाहने वालों के साथ, और मुझे नहीं चाहने वाले को भी आप सन्मति प्रदान करो। इसी भावधारा से सभी को साथ में मिल करके बुलंद आवाज से ये प्रार्थना बोलनी है। अरिहंत सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। अरिहंत सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। श्री सिद्ध सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। श्री सिद्ध सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। आचार्य सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। आचार्य सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। उपाध्याय सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। उपाध्याय सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। सर्व साधु सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। सर्व साधु सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। जैन धर्म सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। जैन धर्म सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। अरिहंत सहारा मेरा है, अरिहंत सहारा मेरा है। अरिहंत सहारा मेरा है। बोलो श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। खूब 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 भक्ति भावना के साथ में कल सुबह आप सभी लोग भाव यात्रा करना, और बहुत सारे लोग विनर की लिस्ट में है। 3 दिन खास आप सभी लोग क्लास में आना, क्योंकि हम विनर की कल घोषणा करें और आपकी हाजिरी नो। अभी सबसे पहला काम है अपने घर में जितने भी मोबाइल है उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों के मोबाइल से आज के जो अपने आंसर शीट की वीडियो है वो शेयरिंग करना है, और कल वापस प्रश्न पेपर नंबर 2 को बराबर तैयार करके क्विक जवाब, एकाग्रता, ये इसके लिए मैं आपको करा रहा हूँ कि जो समय जो निर्णय लेना है तुरंत लेंगे तो ही आप शेर बन सकते हो। बाकी तो भेड़ियों और गधे की तो बहुत बड़ी बड़ी फौज है, तो आपको तुरंत इंस्टेंट जवाब देने की क्षमता, तुरंत हीलिंग करने की क्षमता, तुरंत धारणा, तुरंत अनुपेक्षा, नई नई चीजों को सीखना है। तो बहुत प्रश्न पेपर 2 और 3 को रेडी करते हुए, खास करके होली का एक छोटा सा मेडिटेशन। आपको लग रहा है कि आपको गुस्सा बहुत आता है, आपके भीतर में बहुत क्रोध है, अहंकार है,
तो होली का ध्यान करते करते अग्नि के अंदर गेहूं जल रहे हैं, अग्नि के अंदर धानी जल रही है, अग्नि के अंदर अलग अलग उपले चल रहे हैं, वो सब तो संसारिक प्रक्रिया हो गई। लेकिन हम हमारे दुर्गुणों को जलाए इस होली के अंदर। हम संकल्प करें कि मेरे चाहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मैं प्रेम कर रहा हूँ, मेरे चाहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का मैं सम्मान कर रहा हूँ। वो भावना को प्रकृष्ट करने के लिए दोषों को जलाना बेहद 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 जरूरी है। और दोषों को जलाने के लिए सर्वश्रेष्ठ ध्यान के अंदर अग्नि हवन क्यों कराते? मणिभद्र जी का हवन, ये घंटाकर्ण महावीर देव का हवन, ये दीपक हम जो करते हैं, दीपक के पीछे क्या लॉजिक है? तो एक अग्नि एक ऐसा जरिया है। ये क्यों हम कहते हैं कि मंदिर में इतनी सारी प्रतिमा नहीं रखते? बहुत सारे लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया है। आप जब एक दिया कर रहे हो, आपके मंदिर में 10, 15, 20 चीजें हैं और दिया आप एक कर रहे हो, तो उस दिया का ऊर्जा कहाँ जाएगी? आप एक कल्पना करो कि आपके घर में 10 लोग टेबल के ऊपर बैठे हैं और बीच में आप एक ही थाली रख दोगे, तो कौन खाएगा उस थाली में से? तो कि जो दीपक का साइंस यह है कि जितने भी देवी देवता हो वैक्रिय स्वरूप वाले हैं। आप जो दिया में घी भरते हो वो वाट के माध्यम से उनके शरीर तक पहुंचता है। इसीलिए जितने भी मंदिर में फोटो है, जितने भी मंदिर में प्रतिमा है, आपको लग रहा है कि मुझे सब कुछ रखना ही है, तो कम से कम एवरी डे, या तो वीक में एक बार या तो महीने में एक बार उतने दिए और धूप, क्योंकि वो सभी संसारी है, देवी देवताओं कोई वितरागी नहीं है, दिया और धूप करना पड़ता है। दूसरे नंबर में दीपक के प्रकाश से आसपास का जो वातावरण है, पानी, हमारी जो परंपरा थी पानियारा के समय में वहां पर गाय के घी का दिया रखते थे। ये एक्वागार्ड और ये जो पानी फिल्टर के मशीन तो 2-5-10 साल से आई है। 10 साल पहले कोई फिल्टर नहीं था, लेकिन मम्मी एक गाय के घी का दिया बना करके पानी के मटके के पास रखते, वो मटके का पूरा पानी ऑक्सीजन से ऑटोमेटिक शुद्ध हो जाए। तो आप मणिभद्र जी का हवन करते हो, घंटाकर्ण महावीर देव का हवन, अलग अलग औषधि समर्पित करते हो, तो द्रव्य परमात्मा तक, वो अधिष्ठायक देव तक जाता है। तो आइए ज्यादा से ज्यादा हमारे भीतर में दुर्गुणों का नाश हो, सद्गुणों का विकास हो, और इस साल सभी बच्चे नंबर 1 टॉपर बने। उनको जो भी लाइन लेना है, बहुत सारे बच्चों ने लोन ले लेकर पढ़ाई कर रहे, उनके भी संकल्प पूर्ण हो। यही भावधारा के साथ आज पूरी साधना में कोई भी गलती हो गई हो, मन वचन गाय कर इच्छा में दुकड़म। कल हम वापस मिलते हैं प्रश्न पेपर नंबर 2 और 3 के स्वाध्याय के लिए। जय जिनेन्द्र, प्रणाम, नमस्कार।